जो है जान गई नहर के अंदर डूब गए। लगभग 4 लोग जो है नहर के अंदर डूब के मर गए हैं। इसका नहर पर पैर फिसला और इसके चक्कर में सारे गए पकड़ने के, अभी से पकड़ के खेच लगे बचाने के, मतलब सारे गिर गए इसमें। नहर फिसल गया, वो नहर में गिर गया। तो जी मेरा बड़ा लड़का ट्रैक्टर से कूदा निकालने के लिए, वो भी अंदर ही चला गया। फिर वो दूसरा 17 साल का जो था साले, वो भी, दोनों भाई कूद पड़े नहर में। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शाहिद हुसैन खान के साथ। मैं इस वक्त आपको गांव की तस्वीर सीधे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे सारे लोग मौजूद है। यहाँ पे उनकी माँ मौजूद है, जिन बच्चों की जो है जान गई है नहर के अंदर डूब गए। लगभग 4 लोग जो है नहर के अंदर डूब के मर गए हैं। और बच्चों को अगर बात करें तो उनके पूरे परिवार यहाँ पे मौजूद है। अभी उनसे परिवार से हम जानेंगे, एक बात करके बताएंगे आप लोग क्या था पूरा मामला। सबसे पहले बताना चाहूंगा, एक बच्चा जो है था वो 18 साल का था और एक 17 साल का था और एक 13 साल का, एक 13 एक 14 साल का। मतलब इतनी उम्र जिन बच्चों की, सोचो कि उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी जो 18 साल और 17 साल और 14 साल और 13 साल के बच्चे थे जिनकी जान गई है। तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस वक्त जो है कटिया और घास दिखा रहा हूँ। और मैं सीधे बात करता हूँ, उनकी माँ से बात करूंगा। तो कैसा महसूस कर रहे आपको, क्या लगता है, क्या था बच्चे को, कैसे जो बच्चा वो नहर के अंदर नहाने गया था, क्या था? पैर धोने गए थे, तो पैर पे न कुछ भी नहीं धोने गए थे, तो बस रुक गई था। वो छोटा लोंडा पानी पीने की वजह से उतरे और इसका नहर पर पैर फिसला और इसके चक्कर में सारे गए पकड़ने के, अभी से पकड़ के खेच लगे बचाने के, मतलब सारे गिर गए इसमें। यानी कि एक बच्चा पहले डूबा, उसको जो है बचाने गए। हाँ, ऐसे जैसे दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया बचाने के चक्कर में। बचाने के लिए पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तीसरे के बाद चौथा भी चला गया। चौथा भी चले गया, वो भी हाथ खींचने के चक्कर में वो भी इसी में गया। अच्छा, तो कितनी देर बाद आपको मालूम हुआ कि जो है पहला गया, दूसरा गया, तीसरा बच्चा चला गया? कितनी देर बाद आपको मालूम पड़ा? आपको उससे पहले नहीं मालूम पड़ा? जाते ही पहले नहीं मालूम पड़ गया? खबर नहीं आई? नहीं, पानी पीने जा रहे थे, पानी पीने। अच्छा, मैं इससे बात करेंगे, पापा से बात कर लेता हूँ। तो हम बच्चे के पापा से बात कर लेते हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने देखा होगा कि शायद वो पानी पीने गए, बाद में आपको खबर आई होगी वो पानी पी रहे थे। मैं पानी पीने गया था, बच्चे ट्रैक्टर को बैठे थे। वो बोल रहे पहली बात तो ट्रैक्टर रोकते भी थे कहीं रास्ते में। सबसे पहले मैं बात करूँ, लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा वकील है जी। वकील है, बताए। मतलब जैसा ट्रैक्टर रोक दिया, मैं बोला बड़े लड़के को, बेटे क्यों रोक दिया? तो वो बोला पापा पानी पी कर जब चले। मगर तो ठीक है, आ जाओ। मैं ट्रैक्टर से उतर लिया, बच्चे ट्रैक्टर पे बैठे। मैं जैसे पानी पीने गया, इधर पुड़िया के इधर नल था, तो इतने देर में जैसे मैंने पानी पिया, वो मेरे साले का लड़का था जो सुहेल, वो हाथ पैर धोने चला गया नहर के किनारे। तो उसका पैर फिसल गया, वो नहर में गिर गया। तो जी मेरा बड़ा लड़का ट्रैक्टर से कूदा उसे निकालने के लिए, वो भी अंदर ही चला गया। फिर वो दूसरा 17 साल का जो था साले, वो भी, दोनों भाई कूद पड़े नहर में। अच्छा, वो भी नीचे चले गए। सिंबला नहीं कहा बच्चे को, ना तो तैरना आता था ना, वे नहाने की वजह से गए थे बच्चे। वे तो सुहेल के बचाने के चक्कर में, एक दूसरे के चक्कर में। कहने का मतलब तैरना किसी को नहीं आता? तैरना किसी को नहीं आता। नहीं जी, पानी में 17 फुट वो गहराई थी, 18 फुट गहराई थी। निकलना पानी भी, क्योंकि जितनी पानी का बहाव जैसे नदियाँ तो उफान पे होती है, ऐसी बहाव होगी 18 फुट गहरी नहर का मतलब। 2 मिनट में सारा काम हो गया। मैं पानी पी कर इतना आया, मेरे बच्चे डूब गए थे चारों। चलिए हम जानते हैं, और लोग यहाँ पे मौजूद है जी। क्या जानती है इन बच्चों के बारे में? जो बच्चे ठीक ठाक थे, बाढ़ कोई कमी नहीं थी, बाढ़ का अपना राह में तेरा था। कोई किसो तो मतलब नहीं था। अपने ही गौशाला में रहते, वो किसो के घर भी नहीं। ये पीपन जी का गौशाला है? हाँ, या इससे के गौशाला है, इससे क्या है रमाते। हम मजदूरी कर भी काम कर रहे हैं, कहना चाहेगा? किसी को पता है? इस टाइम पे हादसा हुआ था, टाइम पे बहुत परेशान था। तुम्हारी मदद होगी। सरकार ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? ये कहा था कि इनको भाई बच्चों के लिए कुछ करेंगे, गाँव सेवक के सर में बच्चे शामिल हुए। सर उसके बाद में कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया इधर पे, कोई नहीं आया, पता ले किसी ने नहीं वो करा। सर ये बच्चे है छोटी छोटी, बच्चे तो खत्म ही हो गए सारे घरों के।
घोषणा की गई थी उस दिन? नहीं सर, कुछ घोषणा नहीं की गई थी। मंत्री साहब आ रहे थे, उन्होंने कहा था उनको भाई सहयोग करेंगे आपका। मंत्री अपने भवाना इंदिराज जी आए थे। हाँ सर। और सर जी, ये जो पास मौसम रिपोर्ट होती है, उनको अधिकारी को फोन कर रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहा हमारा। हाँ सर। ठीक है, हम पूरी कार्य हमें मालूम हो गई, फिर दोबारा हम एक बार बात कर लेते हैं परिवार से। जी, तो उस दिन प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? जी, आप थे जी, प्रशासन ने आपको कुछ आश्वासन दिया होगा? आश्वासन ये दिया था जी, उनको हम आपकी मदद करेंगे जी, तो कोई मदद के लिए आया? नहीं जी, कोई नहीं आया मदद के लिए, कोई पता भी लेने नहीं आया। अच्छा जी, सबको पता था, गौशाला में काम करते हैं, गाय का चारा लेने जा रहे थे। उस दिन कोई पुलिस वगैरह आई थी? सब आए थे जी। कोई लिखित पढ़ी हुई उस दिन इस चीज के बारे में पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? जैसे जैसे हुआ सब लिखवा दिया था। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था कि आपको आगे कुछ आपके साथ जो है किया जाएगा या आपको कुछ दिया जाएगा, आपकी जो है सहायता की जाएगी? आश्वासन दिया था जी, सरकार से बोला था, सरकार से मदद करवाई। कौन सा थाना था आपको वो? नरेला था। तो अभी कुछ उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई? थाना भी कोई आया नहीं? कोई नहीं आया जी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखभाल करने के लिए पूछने की आपकी जो है आपके बारे में पूछने की कैसा है माहौल, कुछ हालात कैसे आपके, क्या कोई नहीं आया, परेशानी आपको? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं जी, 22 तारीख का मामला है 23 का। उसके बाद साहब के हाथ में केस है नरेला थाने, भाई साहब है, नाम तो मेरे याद नहीं है। अच्छा, उनके पास हम कॉल कर रहे हैं, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। हमने जो रिपोर्ट है वो देखो हमें, हमारे जो घर के बड़े भैया है विधायक साहब लोन के, उन्होंने हमारे से मांगी थी जो भाई पोस्टमास्टर की रिपोर्ट दो, और एक वो जो रिपोर्ट होती है थाने की वो एक वो दो, वो कुछ हम भी करेंगे सरकार से सिफारिश आप लोगों की। अच्छा सर, वो जो है मतलब हमारा फ़ोन भी नहीं खा रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। अब हम आखिरी बार बैठ के परिवार के जो है उस माँ से पूछते हैं कि दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा गया हुआ है। तो हम आखिरी बार बात करते हैं। तो अब आपने सरकार से क्या गुहार लगाई? सरकार ने क्या सोच लिया आपको? सरकार बस कुछ भी नहीं दे रही, ना पता लेना आ रहे, ना दे रहे, ना कुछ भी नहीं, कोई नहीं है ही नहीं बात। तो आपके भवाना विधानसभा के अंदर आपका जो इलाका आता है, जहाँ के जो मंत्री रविंद्र निराज जी है, क्या वो नहीं आए थे मौके पे? आए थे आए थे जी, रविंद्र निराज जी आए थे। उन्होंने सबसे ज्यादा आश्वासन उन्होंने दिया था, मेरे पास में ही खड़े थे। अच्छा जी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था उनको आप टेंशन न लो, जो हो गया तो हो गया, बाकी आपके लिए आपके बच्चों के लिए हम सरकार से मदद करवाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद कोई फोन आया? उसके बाद ना कोई आपने फोन आया? किया? नहीं जी। कोई मोबाइल नंबर आपको दिया गया? नहीं जी, हमें कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया, और न कोई फोन आया? न कोई फोन आया, न मैं खुद आया। अब आप लोग क्या चाहते, सरकार से क्या चाहते हैं? अब जी हमारे पास ये बच्ची बच गई, अब तो लड़के तो जो थे हमारे कमाने वाले में चले गए। कौन सी बच्ची है आपकी? ये बच्ची है तीनों। ये बेटा आपका है? एक ये छोटा बच्चा 7 साल। ये तीनों बेटी आपकी हैं? जी। तो दर्शकों, इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक गौशाला है। गौशाला में जो यहाँ पे बच्चे रहते थे, और हम बात करें तो 4 बच्चों की जान एक ही दिन गई। एक ही परिवार के लोग थे, एक की 18 साल, एक की 17 साल, एक की 14 साल, एक की 13 साल उम्र थी। मैं आपको सीधी दिखा रहा हूँ। ये जो बच्ची खड़ी है, इनके भाई थे वो, जी ना, इनके भाई थे वो, और ये उनकी माँ है। आप देख सकते हैं कैसा दुख होगा इनको, जो 18 साल का बच्चा इसके घर के चला जाए, 17 साल का चला जाए। मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी बात करूं तो किसी घर में आज अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो कल भी चला जाता, दुख बहुत होता है। लेकिन 18 साल पाल को उसको इतना बड़ा करने के बाद अगर कोई बच्चा चला जाए, कितना तकलीफ होगी, आप कुछ समझ सकते हैं। तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपील करूँगा कि जो है इनकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और जो अब मैं अगर बात करूँ तो रविंद्र निराज जी जो है यहाँ के जो मंत्री हैं भवाना विधानसभा से, उन्होंने जो इनको आश्वासन दिया था, इनके आश्वासन पे वो खरे उतरे और इनके आश्वासन का जो है पालन कराएं, मैं यही चाहूँगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन शाहिद हुसैन खान के साथ ABP न्यूज़, नई दिल्ली।